जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं? आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जानकर आपको लगेगा कितना सरल और सटीक उपाय है जो हमें इतने दिन से नहीं पता था। तो दोस्तों, किसी कारणवश ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं मालूम होती है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम भूल जाते हैं तो हमें क्या करना होता है? तो अक्सर आपने देखा होगा नमक के बहुत सारे उपाय होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी करना चाहते हैं नमक का उपाय, तो आपको रखने हैं कहाँ कहाँ, कैसे कैसे और किन बातों की बहुत अच्छे से सटीक जानकारी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नमक से आप क्या क्या चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं और नमक को इस्तेमाल करने का कौन सा अचूक उपाय है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में नमक से हमें क्या क्या मालूम पड़ सकता है। तो दोस्तों, बहुत बार आपने सोचा होगा कि इतना सारे काम करने के बावजूद भी हमारे पास धन इकट्ठा क्यों नहीं होता है। क्या वजह है जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हम 2 रुपए भी नहीं जोड़ पाते हैं। घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप इन सब बातों का ध्यान रख कर आप इन चीज़ों को कार्य करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर में धन आएगा और बरकत होगी, धन रुकेगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। क्योंकि अक्सर बहुत से लोगों की मनोकामनाएं ऐसे अधूरी रह जाती है दोस्तों, किसी कारणवश से जब कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाता। हमारे पैसे आते हैं लेकिन जाते कहाँ से हैं ये हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है। तो दोस्तों, इन बातों को लेकर हमें बहुत टेंशन होती है कि घरेलू महिलाओं को और घरेलू इंसान को कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, हम चाहकर भी उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। चाहे व्यक्ति 1 घंटे के बजाय 2 घंटे काम करे, 2 घंटे की जगह 4 घंटे काम करे, लेकिन हमें हमारे धन में बढ़ोतरी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में दोस्तों, नमक का उपाय करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप बोलोगे नमक तो हमारे घर में है, आप बोलोगे हमारे घर में नमक ऑलरेडी है, लेकिन दोस्तों वो नमक होता है जो खाने के लिए ही काम आता है, बाकी उपाय के लिए हम काम में नहीं लेते उस नमक को। तो आपको करना क्या है? आपको साबुत नमक लेके आना है दुकान से, डली वाला नमक जो होता है वही लेके आना है। उसके बाद दोस्तों, कम से कम भी आपको 4 जो कांच की बाउल होते हैं या फिर कांच की जो बरनी होती है छोटी छोटी, यानी कि मैं आपको दिखाऊं, फिलहाल के लिए तो नहीं होगी लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूं। इस टाइप की थोड़ी सी है, नहीं मान के चलो ढक्कन लगा के कोई कांच का बर्तन हो, डब्बा हो, तो इस टाइप के आप 4 डब्बे ले लीजिएगा। 4 डब्बे लेने के बाद दोस्तों, आप उसमें साबुत नमक भर के और ढक्कन लगा दीजिएगा उसके ऊपर। और आपको लगता है कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, आपके घर में कुछ कलह होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पैसे टिकते नहीं हैं, मतलब बहुत सारी समस्या होती है दोस्तों कि हम किसी को बता नहीं सकते। बहुत बार ऐसा होता है और बताते हैं तो हमारी मजाक होती है, दुनियादारी ऐसी होती है। मैं तो सीधी सी बताऊंगी आपको यही बात, क्योंकि हम जब किसी को बताते हैं अपनी दिल की बातें, तो लोग एक बार सुनते हैं, उसके बाद वो मजाक बन जाती है। तो इससे अच्छा दोस्तों अपना कार्य करें, किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको साबुत नमक लेके आना है, 1 किलो ले लीजिए, सस्ता मिलता है, खूब सस्ता मिलता है, डली वाला नमक तो बहुत अच्छे सस्ता मिलता है आपको। तो आप वो नमक ले लीजिए, ऐसे जो 4 डब्बे वाले कांच के बर्तन हैं, डिब्बा जो ले लीजिए, उसके अंदर चारों के अंदर भर दीजिए और अपने घर के 4 कोने ऐसे देखिएगा कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी दिखती है, यहाँ पे आते हमारी ये होता है, यहाँ पे आते तो लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है ना किसी न किसी का, बाकी रूम में नहीं होता। मतलब जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में ये 4 कोने ऐसे हैं कि जहाँ भी हम रखते हैं दिक्कत होती होती है, तो दोस्तों आप उन 4 जगहों को, वो 4 शीशे को 4 जगह एरिया में रख दिया, जैसे कि रूम में रख दिया,
एक थोड़ा साइड में रख दिया। 4 हिस्से आप डिवाइड कर लीजिए अपने हिसाब से, अपने अपने घर के बारे में। उसके बाद आप उनको रख दीजिए। अगर आपके घर में नेगेटिविटी होगी, कोई तंत्र मंत्र कराया होगा, कोई भी ऐसी चीज होगी जो आपको परेशान कर रही है, तो दोस्तों उस कोने का जो नमक की बोतल रखी है, जो शीशी रखी है ना, वो नमक 24 घंटे के अंदर आपका पिघल जाएगा। 24 घंटे के अंदर वो पिघल जाएगा। अगर वो नहीं पिघलता तो समझ लीजिए है घर में सुख शांति। लेकिन 24 घंटे का पिघलता तो समझिए प्रॉपर आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है। अगर जरूरी नहीं है इस कोने का नहीं पिघला तो उस कोने का पिघल गया, लेकिन आपको जिस कोने में पिघलता है दोस्तों वही मालूम होने लगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कराया धराया है हमारे घर पे। तो आपको तुरंत ही वो उठाना है बाउल और उसे दूर कहीं पटक के जाना है। पहला तो ये है। और उसके बाद दोस्तों आप चेक कर लीजिए अपने घर में सभी जगह ऐसा होता है तो समझ लीजिए है कुछ, और नहीं होता तो वो नमक धीरे 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 पिघलेगा, तो समझो अपने घर में सही है सब कुछ। तो नमक सबसे पहला काम करता है हमारे घर में। जो भी बेकार शक्तियां हैं, जो कराया टूना टोटका है, वो नमक अपने ऊपर खींच लेता है उस चीज को। और वैसे दोस्तों हमारे घर में तोते पालते हैं हम लोग, मछली पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। आपको पता होता है ना, कुछ भी घटना होने से पहले उन्हें मालूम हो जाती है। जैसे बिल्ली भी रोती है, कुत्ता भी रोता है, तोता होता है जो घर में घटना आती है तो वो अपने ऊपर ले लेता है और उसकी जान चली जाती है। ऐसे में दोस्तों तुलसा होती है। तुलसा भी जब घर में जो कोई नेगेटिविटी आती है तो तुलसा अपने ऊपर ले लेती है, तो तुलसा हमारी रात रात के अंदर ही मर जाती है। देखा होगा ना आपने कि रात बीच में ही तुलसा खत्म, सुबह देखोगे तो आप पूरी तुलसा जली हुई मिलेगी आपको। तो ये होती है आपको घर में पहचानने की शक्ति कि इन चीज़ों का अगर आपके घर में कोई दिक्कत है तो समझ लीजिए कि इन दोनों तीनों चीज़ों पर पता चल जाएगा आपको। तो ऐसे में दोस्तों जैसे जानवर हो गए, हम उससे अपने घर में रखते हैं और उनके कुछ हो जाता है हमारे कारणवश से, वो अपने ऊपर अपनी बलाएं ले लेता है, तो दोस्तों उसका जो पाप होता है ना वो हमें लगता है। तो इससे अच्छा हम उस पाप से बचने के लिए हम नमक का उपयोग करेंगे, सस्ता है और हमारे जानवरों को भी हानि नहीं होगी। तो इन सभी को बातों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें दोस्तों ये नमक का उपाय करना अति आवश्यक है। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ ये नमक का उपयोग आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और आप अपने घर में हमेशा खुशियाँ बनाए रखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को आपको ऐसा फील होता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है। अगर है तो मुझे कर बताना, नहीं है तो बताना। अगर आप ये उपाय करते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि आपको ये उपाय करने के बाद आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ जी नमक पिघल गया, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। और प्लीज़ ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों हर हर महादेव अवश्य लिखना, जय श्री कृष्ण लिखा प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। और जैसी भी आपकी इच्छा है मुझे ज़रूर आगे बताना। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।